अब सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 119 अध्याय उसकी एक ऐसे पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, क्या ही धन्य वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। और वे फिर कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों पे चलते हैं। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे आसमानी खुदा, मेरे परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु जी। आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता आप हर एक से बातें करें। परमेश्वर पिता, आज का वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फल है। प्रभु जी आप हर एक से बातें करें। आज का वचन पिता पृथ्वी के छोर तक हर व्यक्ति के पास जाए पिता, और जो भी सुने देखे उनका जीवन, उनका परमेश्वर परिवार बदले। तेरे मार्ग पे, तेरे वचनों पे चलकर तेरे राज्य के वारिस बने और इस व्यवस्था को सुने और इस व्यवस्था पे चलने वाले और तेरे मार्ग पे चलने वाले बने मेरे पिता। हरि को तेरा हाथ में सौंपते मेरे पिता। पवित्र आत्मा जी आप मेरे मुख से होकर बोले, मदद और सहायता कर। सबको तेरे हाथ में सौंपते ये प्रार्थना दो भाई यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी, जो हमने यहाँ पर पढ़ा भजन संहिता उसके 119 अध्याय उसकी ये कैसे पढ़ा, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों पे चलते हैं। तूने अपने देश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से मान जाए। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चरण दृढ़ हो जाए। तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूँगा और मेरी आशा ना टूटेगी। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर दाऊद जो है परमेश्वर का दास, वो लिखता है, क्या ही धन्य वे जो खरे चाल चलते हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं और उसे चितौनियों को मानते और उसके पास पूर्ण मन से आते हैं। और फिर वो कुटिलता का काम नहीं करते, उसके मार्ग पे चलते रहते हैं। और वे परमेश्वर अपने देश को इसलिए दिया है कि हम यत्न से उसकी माने और उसके वचन पे चले और उसकी विधियों को मानने के लिए। वो कहता है दाऊद की, तेरी विधियों को मानने के लिए मेरे मन को और मेरी चाल चलन को दृढ़ कर। तब मैं तेरी आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूँगा और मेरी आशा न टूटेगी। जब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा, तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूँगा। मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से ना तज। दाऊद कहता कि तब मैं तेरी आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूँगा और मेरी आशा न टूटेगी। सच मेरे अजीजों, जब हमारे मन को परमेश्वर बदल देता है, उसकी ओर हमारे मन को उसकी ओर फेर लेता है और हम हमारे मन को उसकी ओर फेर लेते हैं, तब हमारे मन को वो दृढ़ करता है और हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चित्त लगाते हैं, परमेश्वर के वचनों पर चित्त लगाते हैं और हमारी आशा नहीं टूटती, क्योंकि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं कि यहोवा मेरा चरवा है, यहोवा मेरी चट्टान, यहोवा मेरी ढाल है, यहोवा मेरा रचने वाला, यहोवा मेरा रक्षक है। हम क्या करते हैं, उसके ऊपर विश्वास करते हैं और यहोवा हमारी आशा कभी भी टूटने नहीं देता है, क्योंकि वो यहोवा कहता है कि मेरे मार्ग पे चलने वाले, मेरे धर्म राज्य की खोज करने वाले कभी भूखे नहीं पाए जाते, कभी वो प्यासे नहीं होते हैं, क्योंकि यहोवा उनके लिए रास्ता खोलता है। लेकिन जो उसके पास पूर्ण मन से आते हैं, जो उसके पास सच्चाई से आते हैं, उसकी खोज करते हैं, उसकी आराधना, उसकी भक्ति करते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर भटकने नहीं देता, उनके मन को स्थिर कर देता है, उनके मन को स्थायी करता है, उनके जीवन को स्थायी कर देता है। उनके लिए हर एक कामों के लिए परमेश्वर रास्ता खोल देता है और जो भी उनके मनों में आशा होती है उनका वो पूरी करता है, क्योंकि जो उसकी व्यवस्था पर चलते हैं उनके लिए परमेश्वर हर एक रास्ता खोलता है। तो मेरे जी, जो हमें परमेश्वर के मार्ग पर चलना है, परमेश्वर के व्यवस्था की और उसके वचनों, उसकी आज्ञाओं की खोज करना है, उसके ऊपर चलना, ताकि हम उस खुदावन के आशा जो हम लगाए हैं वो हमारी आशा पूरी हो और खुदावन हमारे जीवन में आशा को पूरी करे। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी व्यवस्था पे चले, उसकी आज्ञाओं पे चले, उसके धर्म में नियमों को सीखे और उसके सीधे मन से उसका धन्यवाद करें और पूर्ण मन से उसके पास आए। ये परमेश्वर चाहता है। इसलिए दाऊद भी कहता है कि मैं पूर्ण मन से यहोवा के पास जाऊंगा। और वे कहता है कि पूर्ण मन से यदि तुम भी यहोवा के पास आओगे तो परमेश्वर तुम्हारे आशा को कभी टूटने नहीं देगा। सच मेरे अजीजों, आशा परमेश्वर कभी हमारी टूटने नहीं देता है, वो एक दिन हमारी आशाओं को पूरी करता है। क्योंकि हम जब देखते कि जब भारी अकाल साढ़े तीन वर्ष के लिए जब अकाल भारी था, उस समय में परमेश्वर यहोवा ने एलिया से कहा
कि उस करित नामक नाले के पास चले जा, वहाँ पानी की सुविधाएं हैं, और मैं क्या करूँगा, तेरे लिए कौवे को भेजूँगा ताकि वो तेरे लिए भोजन की व्यवस्था करे। तो सच में रही जो हमारा परमेश्वर वो है जो हमारे आशा को कभी टूटने नहीं देता है। जब हम देखते कि जब अकाल हो गया है और हो सके कि कहीं ऐसा दिन आया होगा कि एलिया को भी खाना नहीं मिला होगा समय पर, लेकिन यहोवा ने कहा कि तुम्हें उस करेत नामक के नाले के पास जाना पड़ेगा जहाँ पर पानी की व्यवस्था है, और वहाँ पे और मैं कौवे को भेज दूँगा। और उस बातों पे एलिया ने विश्वास किया। एक ही दिन वो उस करेत नामक के नाले के पास चले गया, और वहाँ पर वे परमेश्वर यहोवा ने अपने कौवे को भेजा, और वे रोटी और मटन के साथ उससे तृप्त किया। तो हमारा परमेश्वर ऐसा है कि जब हम उसके ऊपर चित्त लगाते हैं, जब हम उसको ढूंढते हैं, जब हम उसकी खोज करते हैं, पूर्ण मन से उसके पास आते हैं, तो हमारे आशा कभी भी टूटने नहीं देता है। अपने लोगों को यहोवा कभी निराश नहीं रहने देता है, लेकिन उनके आंसू को पोंछ डालता है, और उनके जीवन में जो समस्याएं हैं उसे वो दूर कर देता है, और उनके लिए रास्ता खोल देता है ताकि वो आसानी से जीवन जी सके, परमेश्वर की आराधना से परमेश्वर की भक्ति कर सके और उसके नामों को ऊंचा उठा सकें। इसलिए परमेश्वर हमारे रास्ता खोल देता है। यहोवा भलों की रक्षा करता है। जब मैं बलहीन हो गया था उसने मेरा उद्धार किया। दाऊद कहता है भजन संहिता 119 के 6 के अंदर कहते हैं यहोवा भलों की रक्षा करता है। जब मैं बलहीन हो गया था तब उसने मेरा उद्धार किया। सच में जब हम बलहीन हो जाते हैं, जब हमारे पास ताकत नहीं होती, जब हमारे पास बुद्धि नहीं होती, जब हमारे पास समझ नहीं होती, जब हमारे पास किस चीज़ की आवश्यकता जो होती है उसकी पूर्ति नहीं होती, तो उस समय हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है कि यहोवा मेरे लिए रास्ता खोलेगा, वो मेरी रक्षा करेगा। आपको विश्वास करना होगा, तब यहोवा आपकी रक्षा करेगा और आपकी आशा कभी टूटने नहीं देगा। हालेलुया। में आए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे आसमानी खुदा, मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, आज के वचन के कलाम से मेरे पिता आप हर एक से बात की, आपका थैंक्स मेरे पिता। सच मेरे प्रभु जी, जो भी तेरे पास पूर्ण मन से आए, जो भी तेरी खोज में, जो भी तेरी उचित लगा रहे, तेरे वचनों तेरे आज्ञाओं पे चल रहे, उनको तू पिता ब्लेस कर खुदा। इनकी आशा कभी टूटने ना पाए, इनकी आशा हर एक आज पूरी होने पाए। इनके जन्म से गरीब कंगालपन की आत्मा जाए, बीमारी की आत्मा जाए, समस्या की आत्मा जाए, चिंताओं की आत्मा जाए, यीशु के नाम से गरीबी कंगालपन चाहे आजाद होने पाए और आज से पवित्रताएं में बढ़ने पाए, वचनों में बढ़ने पाए, आपके राज्य के वारिस बने सोने दे मेरे ईश्वर राजा। पवित्र आत्मा सप्ते मेरे पिता, आपने मेरी प्रार्थना सुना, आशीष के धन्यवाद मेरी खुदावन। ये प्रार्थना दो भाई यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे अजीजों में आशा करता हूं इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। अब इसको दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर की सब्सक्राइब करें ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल।